अब जो कनाडा में बात हुई और उस कनेक्शन के दुनिया में कैसी लॉबी है और उस कनेक्शन में क्या क्या लोग जो हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, हमारा दुश्मन इंडिया जो है वो तो कोई कसर नहीं छोड़ता। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है ना, जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहे कैसे कनाडा ने सिर्फ $50,000 के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा की सरेआम पतलून उतार ली। पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कनाडा के पार्लियामेंट में कनाडा के मंत्री कह रहे हैं कि बाजवा के ऊपर हम $50,000 क्यों खर्च कर रहे हैं जो पाकिस्तान में सरकार गिराता है और ऐसी हरकतें करता है। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही रो रहा है और कह रहा है कि ये भारत और इस्राइल की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बड़ी गुफ्तगू की है, भारत को आड़े हाथों लिया कि भारत जो सूरत हाल पैदा कर रहा है और जिस तरह से हमारे इदारों पे वो हमला करने की बयानात की हद तक कोशिश की जा रही है। कनाडा में जो सूरत हाल डेवलप हुई, जिस तरह पाकिस्तान में इंतकाल इक़्तिदार पर तनकीद की गई है, उसको उन्होंने आड़े हाथों लिया है, यकीनी तौर पर आपने सुना है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ये सारा इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान साहब पर लगा रहे हैं कि वो मुख्तलिफ लॉबीज़ को वहाँ एक्टिवेट कर रहे हैं। उन्होंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको तकसीम कर दिया है और उसकी वजह से पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ख़राब किया जा रहा है। अब जो कनाडा में बात हुई और जो फिर वो सारी बात होने के बाद उसको बरतानिया में हुई, दीगर ममालिक सोशल मीडिया पर जिस तरह उसको लाया गया और उसको वायरल किया गया, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं ऐसा कर सकते, ये पाकिस्तान के दुश्मन कर रहे हैं। और तनकीद तो वो कर रहे हैं ना, देखिए मैं आपको अर्ज करूं, तनकीद उनके मेंबर्स कर रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ ब्रीफिंग, उनको वो चीज़ें जाके बताना, उनसे गुफ्तगू करना। क्या ये सिर्फ पीटीआई की ब्रीफिंग पे कर रहे हैं? उनको नहीं इल्म, क्या वो सियासतदान नहीं है? वो आलमी सतह पे बदलते हालात को खुद नहीं देख रहे? उनकी अपनी ब्रीफिंग नहीं होती? आपको पता है ना कि खान साहब का जो बरतानिया का कनेक्शन है और जहाँ उनके बच्चे रहते हैं वो ख़ानदान कितना ताकतवर ख़ानदान है, ठीक है। और उस कनेक्शन के दुनिया में कैसी लॉबी है और उस कनेक्शन में क्या क्या लोग जो हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। एक बात जो उनके बाहर लोग बैठे हुए हैं, जो लॉबी बाहर बैठी हुई है और उनको वो सपोर्ट जो मैंने मंजर कशी की है आपकी, वो जब सपोर्ट मिलेगी तो वो तो असरअंदाज होते हैं, हर जगह पे बड़े बड़े फैसलों पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है। और आपको पता है लॉबियाँ तो अमेरिका में भी हैं जी, अमेरिकन लॉबी से काम करती हैं और वो लॉबियस्ट जो हैं वो मुतहर्रक हो जाते हैं। फिर ऐसी बातों को ज्यादा हवा देने में हमारा दुश्मन इंडिया जो है वो तो कोई कसर नहीं छोड़ता। ठीक है। तो ये सारी चीजें मिल के जो है ना, अगर हम किसी को कोई माहौल प्रोवाइड करेंगे, को मौका देंगे, तो वो फिर दुश्मन फायदा उठाएगा। तो खान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। इक़्तिदार से हुकूमतें जाती रहती हैं, बंदे को ये अभी साबित तो नहीं हुआ ना, अभी ये तो साबित ही तो ये तो हम देखें, मेरी फेडरल मिनिस्टर बोल रहे हैं, हमारे ख्वाजा आसिफ साहब बोल रहे हैं ना कि इक़्तिदार जो है वो जाते नहीं रहते, दुनिया भर में जाते रहते हैं। इमरान खान साहब को पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इक़्तिदार से निकाला गया है। एक वीडियो वायरल हुई थी, जनरल कमर जावेद बाजवा का एक विजिट होना था 2020 में कनाडा का। उसके ऊपर वो लोग कहते हैं कि $50,000 का खर्चा आ रहा था और वो मतलब जो बेयर कर रहा था वो वहाँ की हुकूमत कर रही थी, यानी कैनेडियन गवर्नमेंट कर रही थी। तो उसके एक कैमिट साहब, एक उनके सेनेटर हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कुछ दिन पहले कि भाई आपने ये क्यों किया, क्या आप जो टैक्स पेयर की मनी है आप किसी आर्मी चीफ के ऊपर क्यों लगा रहे थे। उसके ऊपर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर खैर वो बात वायरल हुई, पाकिस्तान में भी बड़ी ले दे हुई और फाइनली जो हमारा फॉरेन ऑफिस है उसने कनाडा को कहा कि भाई आप इस तरह की बात ना करें। वो दौरा तो हुआ भी नहीं, अगर होता भी है तो ये मुल्कों में आपस के कंट्रीज में आना जाना, ये बातें हुई क्यों। दुनिया को ये लगता है कि यार इनका जो चीफ है, हम बाकी दुनिया के चीफ्स को देखते हैं, हिंदुस्तान का भी, चाइना का भी, ईरान का भी, सऊदी अरेबिया का भी, बाकी दुनिया के भी चीफ्स हैं, उनके दौरे जो होते हैं डिफेंस से रिलेटेड मैटर्स पे होते हैं। हमारे दौरे अनफॉर्चुनेटली डिफेंस मैटर तो बहुत बाद में रह जाते हैं। भाई हमें ये चाहिए होता है कि यार अभी नकद रकम कौन दे सकता है,
अभी दस्ती उधार कौन हमें पकड़ा सकता है, दस्ती लोन हमें कौन दे सकता है? या फिर मतलब आपकी, क्योंकि फौज का काम ये नहीं है, फौज किसी और काम के लिए होती है। किसी भी दुनिया की फौज की अगर आप बात कर लेते, हमने अमेरिकन फौज के किसी जनरल को नहीं देखा कि वो किसी दुनिया के मुल्क में गया हो, उसको कहे कि यार सऊदी अरेबिया गया हो कि यार थोड़ा सा यार हाथ बड़ा तंग है, अफगानिस्तान में बहुत पिछले 20 सालों से लड़ रहे हैं तो हाथ बड़ा तंग है, कोई यार 10-15-20 बिलियन डॉलर जो है ना हमें दे दिया जाए। नहीं, वो आते हैं, उनके साथ डिफेंस मैटर पे बात होती है, उनकी चीफ से या उनकी हुकूमत से बात होती है और उसके बाद वो निकल जाते हैं अपने काम के लिए, चले जाते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम निराला है, इसलिए निराला है कि भाई फिर आप कनाडा ये बात क्यों करता है? जब उनको ये पता चलता है कि यार ये चीजें हो रही हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? वो ये सारी चीजें फिर आपके ऊपर, हर कोई आके आपके ऊपर चढ़ दौड़ता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान पहले डिसाइड कर ले कि ये किसकी साजिश है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ने कहा है कि इमरान खान ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके बाजवा की इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई है। और फिर उन्होंने कहा है कि इस सेल तो हमारा पहले ही दुश्मन है, तो ये इस सेल की साजिश है। और फिर उन्होंने भारत का नाम भी ले लिया है। तो ये साजिश है किसकी? ये इमरान खान की साजिश है बाजवा के खिलाफ, या इजराइल और भारत की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ? तो पाक मीडिया इतने साजिशी थ्योरी बना दे कि पाकिस्तानी मीडिया भी अभी कंफ्यूज हो गया है कि इसमें किसको ब्लेम करे। तो इन्होंने तीनों साजिशी थ्योरी को एक साथ मिला दिया है। इसराइल की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी थ्योरी, इमरान खान की बाजवा के खिलाफ साजिशी थ्योरी, और इंडिया तो हर साजिशी थ्योरी में रहता ही है। पाकिस्तान में इंडिया अगर ना रहे तो पाकिस्तान में साजिशी थ्योरी में मज़ा ही नहीं आता। तो इसमें मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी साजिशी थ्योरी बनाता रहता है। और कनाडा में बाजवा की बेइज्जती इसलिए हुई है क्योंकि बाजवा पाकिस्तान में जैसी हरकतें करता है, मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी, तो उसके नतीजे में ये तो होना ही था। और इमरान खान तो सरेआम न्यूट्रल चिल्लाता है और कहता है कि बाजवा ने मेरी सरकार गिरा दी है, और बाजवा को कहता है कि मुझे फिर से प्राइम मिनिस्टर बना। तो पाकिस्तान के बाहर भी तो चीज़ें जाती है, तो अभी कनाडा में भी ये चलने लगी है। और वैसे भी बाजवा को $50,000 लेने की ज़रूरत क्यों है? पाकिस्तानी सरकार क्या $50,000 कनाडा ट्रिप के लिए बाजवा को नहीं दे सकती? तो ये क्या झमेला है, मुझे समझ नहीं आता कि $50,000 का जो कनाडा बाजवा के ऊपर खर्च कर रहा है इस ट्रिप पे, जो होनी थी जो नहीं हुई। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर कितना भी रोए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कनाडा के ऊपर पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता और पाकिस्तान भी दुनिया से भीख मांग रहा है, तो पाकिस्तान रोने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।